नमस्कारम। आइए पढ़ते हैं कुमार संभवम सूक्तयः। आज हम 15 से 21 तक की सूक्तियों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले निवेदन ये कर दें कि आपको इन्हें ठीक से समझने के लिए हर शब्द के अर्थ को नोट करना चाहिए और स्वयं इसको लिख करके तब रखना चाहिए अपने नोटबुक में। तो ये काफ़ी दिन तक याद रहेगा। और वैसे केवल वीडियो देख के छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में कुछ ज़रूर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं कुमार संभवम सूक्तयः। 15वीं सूक्ति है चित्रार पितारंभ इवावतस्थे। तो ये तीसरे सर्ग का 42वां पद्य है। और यहाँ का जो दृश्य है, जब भगवान शंकर समाधि में बैठे हुए हैं और कामदेव उनको लक्ष्य बनाने के लिए अपना प्रभाव शुरू करता है, तो भगवान शंकर उस समय जब अपनी समाधि में यह समझ लेते हैं कि कुछ विपरीत स्थितियां बन रही हैं, तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। यानी जब भगवान शिव का प्रभाव होता है तो पहले जो कुछ भी श्रृंगारिक स्थितियां वहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, उन सब में अचानक एक ठहराव आ जाता है। जैसे कोई चित्र चल रहा हो, अचानक रुक जाए, तो वही स्थिति यहाँ आई है। आइए समझते हैं क्या हुआ है। चित्र यानी चित्र में अर्पिता बनाई गई, आरंभ अर्थात आरंभ में ही, आरंभे एव ऐसा समझिएगा, आरंभ में ही इव मानो अवतस्थे अर्थात खड़े हो गए। यानी कि जो भी प्राकृतिक दृश्य था, फूलों पर भंवरे और शाखाओं पर पक्षी, झूमती हुई शाखाएं, जो भी, और झरने इत्यादि, जो कुछ भी वहाँ का मनमोहक यानी कि श्रृंगारिक दृश्य था, वो वैसे ही रुक गया, ठहर गया, मानो ये सब सजीव न होकर के कोई चित्र है। तो समझिएगा, भगवान शंकर की समाधि में अत्यधिक सक्रिय हो जाने पर होने वाले प्राकृतिक वातावरण का चित्रण यहाँ किया गया है कि शिव की समाधि में भगवान शिव के प्रभाव से जब वो समाधि में गहरे तरीके से लीन हुए, तो जो भी वहाँ की प्राकृतिक सुंदरताएं थी, वो चित्र में बनाए हुए के समान स्थिर हो गई, अर्थात जहाँ की तहाँ रुक सी गई। यहाँ पर इव कहा गया, उत्प्रेक्षा अलंकार में बात कही गई। रुका कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा था कि भगवान शिव के प्रभाव से सब स्थिर हो गया। यानी कि भगवान शिव पर, उनकी समाधि पर कामदेव का कोई असर नहीं होने वाला है, इस बात का ये संकेत था। यानी कि आरंभ में ही समाधि की कठोरता के कारण समस्त श्रृंगारिक परिस्थितियां, फूलों पर भंवरों का मंडराना, सुंदर हवा का, खुशबूदार हवा का बहना, और तमाम चीजें जो प्राकृतिक दृश्य थे, वो मानो चित्र में बने हुए के समान स्थिर हो गए। अब अगले पद्य में चलते हैं, जो 16वीं सूक्ति में आ रहा है। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतत्रिणा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सूक्ति आई है, यह 5वें सर्ग का 4था पद्य है। तो यह वाक्य किसी ने कहा है, तो इसे समझिएगा। इसको कहा है पार्वती की माँ ने, जिनका नाम मीना बताया गया है। कुछ लोग मैना कहते हैं, कुमार संभव में मीना लिखा हुआ है। तो पर्वतराज की पत्नी मीना का कथन है ये। ऐसा क्यों हुआ, क्यों कहा गया, इसे समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, जब पार्वती ने निश्चय किया कि वो कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करेंगे, तो तपस्या की बात सुनकर के मीना बहुत चिंतित हुई और उसने कहा कि तुम्हारे इस सुकुमार अवस्था में, इस सुकुमार शरीर से तपस्या की बात उचित नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वो सहन करना आसान काम नहीं, तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है। उदाहरण क्या दिया है, पुष्प का, शिरीष के पुष्प का, और भंवरे का, और पक्षी का। आइए समझते हैं क्या कहा गया है। पदम यानी कि पैर, सहित बर्दाश्त कर सकता है,
भ्रमरस्य भंवरे के पेलवम अर्थात सुकुमार, शिरीष पुष्पम शिरीष का पुष्प। अब शिरीष क्या है? एक ऐसा फूल है जो सफेद फूल होता है। आप इसको गूगल में जा करके शिरीष पुष्प या शिरीष का पौधा डाल के सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। हर गांव में ये पौधा पाया जाता है, छोटा छोटा होता है और इसका फूल जो होता है खुशबूदार काफ़ी है और बड़ा मुलायम पौधा होता है। तो इसलिए ऐसी बात कही गई है। तो पेलवम अर्थात अत्यंत सुकोमल, शिरीष पुष्पम शिरीष का पुष्प, ना कि पुनः और पतत्रिणः पक्षी के। अब आप इसका आशय समझिएगा। शिरीष का कोमल पुष्प केवल भंवरे के पैर को बर्दाश्त कर सकता है। उस पर कोई मड़राता हुआ भंवरा बैठ जाए तो उसे बर्दाश्त कर लेगा, अर्थात वो नहीं टूटेगा। लेकिन पक्षी के बैठ जाने पर वो नहीं बच सकता, वो टूट जाएगा। तो इसलिए सामान्य कार्य तो तुम भी कर सकती हो, लेकिन तपस्या तुम्हारे बस की बात नहीं है। छोटे मोटे कष्ट तो सह सकती हो, जैसे भंवरे के कदम का भार यानी पैर का भार, भंवरे का वजन शिरीष का पुष्प सह सकता है, लेकिन पक्षी का वजन तो नहीं सह सकता। ऐसे सामान्य कष्ट तो तुम सह सकती हो, लेकिन तपस्या के कष्ट को सहना तुम्हारी बस की बात नहीं। ये माँ समझा रही है। उदाहरण क्या दिया है कि भंवरे के, हाँ, इस पहले शिरीष पुष्प को रखना होगा। शिरीष का सुकोमल पुष्प भंवरे के पैर के भार को सह सकता है, सहन कर सकता है, यानी कि भ्रमर के भार को सहन कर सकता है, लेकिन पक्षी के भार को यानी कि पक्षी के पैर के रख देने पर उसे बर्दाश्त वो नहीं कर सकता। बात समझ में आई होगी। अगर कुछ कसर रहेगी तो कमेंट में बात करें। अब हम 17वीं सूक्ति देखते हैं और ये आया है 5वीं सर्ग का 43वां पद्य है। कह करम प्रसारित पन्नग रत्न सूचये। ध्यान दीजिएगा, ये भगवान शिव की उक्ति है, भगवान शिव ने कहा है। तो इसका आशय समझ लेते हैं। जब पार्वती तपस्या कर रही हैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश बना करके पहुंचते हैं और वो पूछते हैं उनसे कि देखो, तुम क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हें किसी से कोई कष्ट है? तुम्हें किसी ने कष्ट दिया है, या तुम क्या पाने के लिए तपस्या करती हो? तो किस परिस्थिति में कहा, ये समझिएगा कि भाई हो सकता है संसार के दूसरे प्राणियों को कोई कष्ट पहुंचा दे, कोई उसे पीड़ा पहुंचाए और उससे उस पीड़े का बदला लेने के लिए, प्रतिकार करने के लिए कोई तपस्या करे। लेकिन तुम्हें कौन कुछ कहेगा, क्योंकि तुम इतने धनवान और शक्तिशाली पर्वतराज की पुत्री हो। तो किसकी हिम्मत है कि वो तुम्हें छू सकता है? तो क्या कहा, उदाहरण क्या दिया है। हाँ, एक चीज बात समझिएगा, 15वीं सूक्ति में भी अर्थांतर न्यास अलंकार था और यहाँ भी अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। चलते हैं। कह कौन करम यानी कि हाथ प्रसारित, फैलाएगा यानी कि बढ़ाएगा। यहाँ फैलाने मतलब नहीं है, बढ़ाएगा। अर्थ तो फैलाना दे रहा है, लेकिन लाक्षणिक क्या है, बढ़ाएगा। पन्नग रत्न, नाग के रत्न अर्थात मणि को सूचये, छूने के लिए अर्थात प्राप्त करने के लिए। नाग के मणि को उठाने के लिए कौन मूर्ख अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो तुरंत डस लेगा। बात समझिएगा। तो किसकी हिम्मत है कि पर्वतराज पुत्री को कोई कष्ट दे दे, अर्थात उसके ऊपर कोई मतलब कष्ट पहुंचावे। तो तुम्हें तो कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, फिर तपस्या किस लिए? तो बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। 18वीं सूक्ति देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्रदोषे स्फुट चंद्र तारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते। ध्यान दीजिए, ये भी ब्रह्मचारी शिव का ही कथन है और ये भी तपस्या करने वाली पार्वती से ही कहा गया है। बात समझिएगा। प्रदोषे रात्रि में स्फुट चंद्र तारका, चमकते हुए चांद और तारों वाली विभावरी रात्रि में कौन सा सुख नहीं है, अर्थात कौन सा आनंद नहीं होता, यदि जिसको
भूल करके अनुराय अर्थात प्रातः काल की कल्पते कल्पना की जा रही है। ध्यान दीजिए, ऐसा कहा क्यों गया? यदि धन अरुणाय से यहाँ पर संधि हुई है, दिमाग में रखना होगा। तो बात यह है कि भाई सब कुछ ईश्वर ने तुम्हें दिया है। ब्रह्मचारी शिव जो है पार्वती को समझा रहे हैं कि तुम्हारे जिंदगी में कौन सा सुख नहीं है कि तुम किसी को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो। सारा सुख तो तुम्हारे पास वैसे ही है। उदाहरण क्या दिया है? खिले हुए चांद और तारों वाली सुंदर चांदनी रात में जितना सौंदर्य होता है, उतना सौंदर्य आने वाली सुबह में नहीं होता है। तो इतना खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य खिले हुए चांद तारे वाली रात को पाने वाला कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति सुबह होने की कल्पना करता है? अर्थात सब लोग सोचते होंगे कि रात ऐसे ही ठहर जाए और ये सौंदर्य ऐसे ही बना रहे। पागल ही सोचेगा कि चलो सुबह हो जाए, ये सब खत्म हो जाए। तो बात समझिएगा। तो खिली हुई चांद तारों वाली सुंदर चमचमाती रात में सौंदर्य पाने वाला कौन सा व्यक्ति प्रातःकालीन सूर्य की कल्पना करता है? अर्थात कोई नहीं करता, ऐसा कहा गया। यानी कि पार्वती से क्या कहा गया? कौन सा ऐसा सांसारिक सुख है जो आपके पास नहीं है कि तुम दूसरे सुख की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? तुम्हारी तपस्या करना मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धिमानी है। आगे बढ़ते हैं। शमशान शूलत से न युपसत क्रिया, ये भी भगवान शिव का कथन है और 5वें सर्ग का 73वां पद्य है। समझिएगा, लकड़ी दो प्रकार की यहाँ दिखाई जाती है, आप समझिएगा। मान लेते हैं कि खूंटा सुने होंगे ना, स्तंभ, जिसे यूप कहा जाता है। तो देखो, शमशान में भी खूंटा गाड़ा जाता है लाश जलाने के लिए, और यज्ञ में भी खूंटा गाड़ा जाता है यज्ञ को पूरा करने के लिए। समझिएगा। तो क्या शमशान का जो खूंटा है, जो स्तंभ है, क्या यज्ञ के स्तंभ के बराबर हो सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो भाई पार्वती से कह रहे हैं ब्रह्मचारी शिव जी कि ये तुम तपस्या करने जा रही हो ना, ये शमशान के खंभे के समान लगता है, और तुम्हारी जो जिंदगी है ना, यज्ञ के खंभे के समान है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जीवन को महत्व देना चाहिए, तपस्या छोड़ देनी चाहिए। समझिएगा, शमशान शूल से शमशान की शूल यानी कि कांटा अर्थ होता है, लेकिन शमशान में गाड़े गए ना की अर्थात शमशान में गाड़े गए खंबे के समान ना की यूप यज्ञ की सत्क्रिया अर्थात सम्मान। कभी भी शमशान के खंबे का सम्मान यज्ञ के गाड़े गए खंबे के समान नहीं होता है। तो जो तुम्हारी वर्तमान जिंदगी है, जो तुम्हारा वर्तमान सुख है, वो यज्ञ के स्तंभ के समान है। और जिस तपस्या को करके तुम जिस शिव को पाना चाहती हो, जैसे तुमने कहा कि महादेव को चाहते हैं, तो महादेव का जीवन जो है वो शमशान के खूंटे के समान है। और वर्तमान की जो तुम्हारी जिंदगी है, जिससे भी तुम्हारा विवाह होगा, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी, वो समझ लीजिए यज्ञ के समान होगा। और जिस शिव को पाने के लिए तुम बात करती हो, वो शमशान के खूंटे के समान अपवित्र माना जाता है। क्यों उस अपवित्र और दिखने में अजीब तरीके दिखने वाले उस शिव को पाने के लिए क्यों तपस्या कर रही हो? ध्यान रखिए, शिव ही ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि परीक्षा लेने आए। अब हम अगले पद्य की तरफ चलते हैं। अलोक सामान्यम अचिंत्य हेतुकम दुष्यंत मंदाश्चरितम महात्मनाम। काफी देर से भगवान शिव पार्वती को शिव जी के बारे में भला बुरा कह रहे थे, तो पार्वती ने समझाया कि सुनो, जितने मूर्ख लोग होते हैं ना, वही लोग महापुरुषों के चरित्र की निंदा करते हैं। तुम क्या जानो शिव कौन है? तुम पता नहीं कैसे सन्यासी हो गए, ब्रह्मचारी बन गए, जो भगवान शिव को नहीं जान पाए। हमें तुम्हारे ब्रह्मचारी होने पर संदेह है। आइए समझते क्या कहा। अलोक सामान्यम, अलोक सामान्य अर्थात संसार में सब सर्वश्रेष्ठ, संसार में अन्य लोगों से एकदम अलग पूजनीय, अचिंत्य हेतुकम, जिनके कार्यों का कारण दूसरे लोग कभी नहीं जान सकते, अर्थात जिनके कार्यों के योजना के बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते,
महात्मनाम ऐसे महापुरुषों की मंदाह मूर्ख बुद्धि वाले लोग चरितम चरित्र की दुष्यंत निंदा करते हैं। ध्यान दीजिए, असामान्य स्वभाव वाले जिनके कार्य योजना के बारे में सोचना भी असंभव है, अर्थात जिनकी कार्य योजना के बारे में सब लोग नहीं जान सकते, ऐसे असामान्य चरित्र वाले महापुरुषों के सुंदर चरित्र की मूर्ख लोग ही निंदा करते हैं। आप महादेव की जो निंदा कर रहे हैं, शायद उन्हें आप जान नहीं पाए हैं। अच्छा तो ये होगा कि आप यहाँ से चले जाओ। अगला है न कामवृत्ति वचनीयम इच्छते। ये 5वें सर्ग का 82वां पद्य है। यहाँ भी ये जो लाइन कही गई है, ये भी महादेव के प्रति है और इसको कहा है पार्वती ने, क्योंकि महादेव ने कहा कि भाई तुम ऐसे व्यक्ति को पाना चाहती हो जो मुझे लगता किसी तरीके से योग्य नहीं है। तो इस पर पार्वती ने कहा कि देखिए, जिसके प्रति जिसके मन में प्रेम भाव जाग जाता है ना, वो ये नहीं देखता है कि लोग कहेंगे क्या। वो अपने ही लक्ष्य को पाने के लिए जिसको जो चाह जाए, जिसको जो पसंद आ जाए, वो उसी को ही चाहता है। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता नहीं करता है। आइए शब्दार्थ समझते हैं। ना माने नहीं काम वृत्ति, अर्थात काम भावनाएं, अर्थात मन की इच्छा, इच्छाओं की जो गति है वह वचनीयम लोगों की बातों की न अपेक्षित इच्छते नहीं ध्यान देती, अर्थात नहीं देखती। काम भावनाएं लोगों की बातों को नहीं देखती, ठीक ना, नहीं काम वृत्ति, काम भावनाएं वचनीयम लोगों की बातों की इच्छते देखती, अर्थात बातों को देखती। लोग क्या कहेंगे इसका चिंता किसी को विशेष रूप से चाहने वाली लोगों की भावनाएं कभी नहीं करती। हम भगवान शिव को क्यों चाहते हैं, क्या भावना है, ये सब हम कभी विचार ही नहीं किए। तो इसलिए आपका ये कहना कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक नहीं है। हमारी खुद की कामवृत्ति, मेरी दिल की भावना है कि हम उन्हें प्राप्त करें, तो उन्हें हम प्राप्त करेंगे। कौन क्या कहेगा इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो आज यहीं तक, जैसा भी होगा कमेंट कीजिएगा।